इसीलिए नहीं बनता कि आप भगवत प्राप्ति करना नहीं चाहते। ऐसा बनेगा कैसे? भजन में आसक्ति होने से। तो भजन में आसक्ति कैसे होगी? लगातार भजन का अभ्यास करने से। ये जोर की बात है। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भजन में आसक्ति होने से। भजन में आसक्ति कैसे होगी? लगातार भजन का अभ्यास करने से। बिल्कुल पक्का भगवत प्राप्ति है इसमें। भगवान भी कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर आपने ऐसा अभ्यास बना लिया कि नाम मंत्र से आपका मन हटा ही नहीं, तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लगातार जो भजन करने की आसक्ति पैदा करता है उसकी भजन में आसक्ति हो जाती है। और जो बिना भजन के परम पद प्रेम प्राप्त करना चाहता है वो मूर्ख है। पूज्य बाबा के वो मूर्ख है बिना भजन के। जैसे प्राय सत्संग में कहते हैं कि आखिरी चिंतन करो कि तुम्हारे पास क्या जाएगा, मरना तो है ही। किसी ने कहा मरना तो है, मौज लेके मरेंगे, ऐसे कैसे मरेंगे? यह है मूर्खता। मूर्खता क्या प्रेरित कर रही? मरना तो है, मनमानी आचरण करके मरेंगे ना। वो समझता है मरने के बाद सब झंझट खत्म। नहीं, मरना कोई झंझट खत्म नहीं है। मरने का मतलब जो आपको अवसर मिला था मानव देह का वो छिन गया, अब अन्य योनियों में जाओगे। तो ऐसी कमाई करो कि अन्य योनियों में जाना ही ना पड़े। आप अपने निज घर में आ जाओ, भगवत धाम में आ जाओ, आप अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। तो लगातार भजन करने से भजन में आसक्ति होती हो। भजन में जिसकी आसक्ति हो गई उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो भजन नहीं करना चाहता, परम पद चाहता है या प्रेम चाहता है या सुखी होना चाहता है, वो मूर्ख है। उसे कभी ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता, ना प्रेम, ना परम पद, ना परम सुख। क्या करे? ये मन बार बार संसार के भोगों में जाता है, इसीलिए भजन में नहीं लगता, तो भजन में आसक्ति नहीं होती। क्या करे? मन तो विषयों में जाता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं हाँ, लोहे से लोहा काटा जाता है, ऐसे ही चिंतन से चिंतन काटा जाता है। बहुत सूक्ष्म बात है अगर समझ पाओ। जैसे लोहे की छेनी से लोहे के हथौड़े का प्रहार और किसी भी लोहे को काट दो, ऐसे ही लोहे से जैसे लोहा काटा जाता है, ऐसे चिंतन से चिंतन काटा जाता है। जब हमारा सांसारिक भोगों का चिंतन हो रहा है उस समय भगवत चिंतन से हम काट रहे हैं उसे। बार बार बताया है कि यदि नाम जब चल रहा है, आपका चिंतन गलत हो रहा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी, नाम का फल तो मिलेगा ही तुम्हें। और जो मन गलत चिंतन करा रहा है वो उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा हृदय में। आपका हृदय निर्मल रहेगा, गंदा नहीं हो पाएगा। चिंतन से चिंतन काटो, आसक्ति से आसक्ति को काटो। गुरु की आसक्ति, इष्ट की आसक्ति, नाम की आसक्ति, धाम की आसक्ति से शरीर की आसक्ति को काटो, भोगों की आसक्ति को काटो, परिवार की आसक्ति को काटो। भगवत चिंतन से भोगों के चिंतन को काटो। बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं महापुरुष जन, यदि पकड़ पाओ। ज्यों ज्यों आपके अंदर भोगों का चिंतन की आसक्ति प्रकट हो, त्यों त्यों नाम मंत्र इनकी चिंतन की वृत्ति से उसे काट दो, कट जाएगा। पक्का विश्वास करो। उस समय आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपके अंदर काम का विचार चल रहा है, क्रोध का विचार चल रहा है, मोह का विचार, परिवार का विचार चल रहा है। अब आप उस समय राधा राधा राधा, अब वो संस्कार नहीं डाल पाया और खत्म हो गया। ये महापुरुषों के अनुभव तुम्हें भले अनुभव भी ना हो, लेकिन चलना ऐसे ही पड़ेगा। भगवत चिंतन, भगवान नाम चिंतन, भगवत गुण चिंतन के प्रभाव से माया गुण, माया नाम रूप, इसके चिंतन को काटना है। ज्यों ज्यों तुम्हारा नाम मंत्र में आसक्ति बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों संसार की आसक्ति मिटती जाएगी। फिर आप देखेंगे अपने आप से आनंद की उफान आएगी। हे, किसी को फिर समझाना नहीं पड़ता कि भजन करो। जैसे भूखा आदमी एकांत में अपना पेट भरने में लगा रहता है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने, ऐसे ही वो भगवान के नाम को ऐसे जपता है जैसे बहुत जन्मों का भूखा एकदम एकांत में तन्मय होकर डूबा हुआ। जैसे बाण बनाने वाला बिल्कुल रोड के किनारे बाण बना रहा है, राजा की सवारी गई उसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। इतनी मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। महाराज जी आप तो कह रहे हैं पर बहुत कठिन लग रहा है। आप तो कह रहे हैं पूज्यपाद उड़िया बाबा से, आप कह तो रहे हैं पर बहुत कठिन लग रहा है। हाँ, इसलिए कठिन लग रहा है कि तुम्हें परमात्मा प्राप्ति की रुचि नहीं है, इसलिए कठिन लग रहा है। भोगों में रुचि है, परमात्मा प्राप्ति की रुचि नहीं है। अरे जिसको इष्ट प्राप्ति की लालसा जगती है, रुचि जगती है, वो निरंतर उनका चिंतन करने में ही पूरा प्रयास करता है। हम जिसकी निरंतर अभ्यास भावना करते हैं, पक्का वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। देखो जैसे हम आंवला नाम लिया तो आंवला का आकार हमने देखा इसलिए आ गया, और अगर चखा है तो स्वाद भी आ गया। ना आंवला है ना हमने चखा है, लेकिन दोनों चीजें आ जाएंगी, जबकि वो प्राकृतिक है। अब राधा हमने कभी देखा नहीं, कभी स्वाद नहीं चखा प्रेमामृत समुद्र का। अब ये नाम की पूरी एकाग्रता, तो ये वैसे ही रूप ले आएगा और वैसे ही रसास्वादन आपको कराने लगेगा। पर पहला इस नाम का प्रभाव होता है पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश। इसलिए धैर्य रखना,
बिल्कुल जैसे आंवला कहते हैं, आंवला सामने झलकने लगता है और उसका स्वाद आने लगता है, ऐसे एक दिन स्वामिनी जी का रूप झलकेगा और स्वामिनी जी के चरणों का प्रेम रसास्वादन होने लगेगा। विश्वास कीजिए महाराज, ये तो दिव्य दृष्टि की बात कही आपने कि नाम जपते ही रूप प्रकाशित हो गया और रूप देखा तो दिव्य दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये दिव्य दृष्टि कब प्राप्त होती है? मतलब भजन करें तो कितना नाम जप करें जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए? तुमको इससे मतलब नहीं, तुमको सिर्फ हर श्वास भजन करना है, ये नियम लो। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? संख्या क्यों नहीं बोली? क्योंकि ऊब जाओगे पक्का। कहा था कि इतने में तो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी, श्री जी के दर्शन हो जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी, हर विकार से छूट जाएंगे। इसीलिए सच्चाई यह है कि आपके कितने पूर्व संचित जमा है आपको नहीं पता है, आपका कितना नवीन पाप एकत्रित हो चुका है आपको नहीं पता है, लेकिन उस प्रभु को पता है जिसका हम नाम जप कर रहे हैं। अब जितना नाम जप करते जाएंगे साफ होता चला जाएगा। अब किसका कितना है इसलिए नंबर नहीं बताया जा सकता, संख्या नहीं बताई जा सकती। इतना संख्या पूरा करो, इतना नंबर अंक पूरा करो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये लगाने के लिए भले बोल दिया जाए, हो सकता है आपका आर्त भाव से पुकारना करोड़ों नाम के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसकी संख्या नहीं बोली बाबा ने। जय बोले कि 3.5 करोड़ नाम जप कर लो। अगर आपका भाव नहीं बन रहा है, 3.5 करोड़ नाम जप कर रहे हो, तो पहले पाप नष्ट करेगा, भाव बनाएगा, क्योंकि बिना भाव के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। और हो सकता है कि वो इतना दैन्य हृदय का है कि कुछ ही समय तक आर्त भाव से पुकारा और श्री जी मिल गई, अब उसके आगे तो इसीलिए संख्या नहीं, आपकी तन्मयता काम करेगी। एक बार सत्संग में सुनाया था कि एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे और एक पीपल वृक्ष के नीचे नारद जी वहां से निकले। तो बट वृक्ष वाले ने प्रार्थना की, आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हैं, कभी पूछना कि मुझ अधम का भी स्मरण है प्रभु को और मुझे कब दर्शन देंगे। जब पीपल वाले के नजदीक गए तो उसने पूछा कि आप जब जाएं तो कभी भगवान से कहिएगा कि मुझको कब दर्शन देंगे। जब देवर्षि नारद जी भगवान के पास से वापस लौटे, बट वृक्ष वाले पीपल वृक्ष वाले दोनों महात्मा दौड़ भगवान से बात की। बोले हाँ। बट वृक्ष वाले से कहा इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने ऐसा कहा, तुम्हारा भजन बहुत चौका है। वो गदगद होकर पुनः भजन में लग गए। पीपल वाले से कहा जितने पीपल के पत्ते हैं तुमको इतने जन्म भजन करना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। भगवान हमें जानते हैं? हाँ हाँ। अश्रु प्रवाह चलने लगा। अभी तक तो मैं समझ रहा था कि मैं भजन कर रहा हूं, पता नहीं भगवान को पता है कि नहीं। उनको पता है कि मैं उनका भजन कर रहा हूं। रोना शुरू, चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किया, हे कृपालु हे करुणामय, ऐसे आर्त भाव से उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए, उसी क्षण गले से लगा लिया। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु आपने तो हमें झूठा कर दिया, आपने कहा था कि जितने पीपल के पत्ते तब दर्शन होंगे और आप तो अभी इसको दर्शन दे दिए। बोले जितने जन्मों में भजन के बाद जो भाव आना था उसका अभी आ गया, इसलिए अभी साक्षात्कार हो गया। तो भगवान अंक से नहीं मिलते, भगवान भाव से मिलते हैं। अब वो भाव कितनी जल्दी आ जाए, कब आ जाए गुरु कृपा से। इसलिए हमको ये नहीं देखना है कि हमारे अंदर दिव्य दृष्टि आई कि नहीं, हमें हर श्वास भजन करना है। ये बहुत खास बात है। हमारा एक ही कर्तव्य है, हर श्वास नाम जप करना है। फिर देखना भजन से कौन सी ऐसी दिव्य वस्तु है जो प्राप्त ना हो जाए। अष्ट सिद्धियां, निर्विकल्प समाधि, दिव्य महापुरुषों से संभाषण, दिव्य वृंदावन का दर्शन, प्रिया प्रीतम की सेवा। अरे भाई ये सब भजन से प्राप्त हो जाता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, अरे भक्तों की तो अलग ही सृष्टि हो जाती है, भजन करने वालों की सच्ची दृष्टि बदल जाती है। तो सृष्टि जो हम भाव चिंतन करते हैं वही दिखाई देने लगता है। तो बाबा ये भक्तों की सृष्टि कैसी हो जाती है? जिसमें निरंतर रास विलास परिहास ये हो रहा है, उनकी दृष्टि वहां पहुंच जाती है। जिधर देखे वृंदावन, जिधर देखे प्रिया प्रीतम, जिधर देखे तो विविध लीला हो रही। कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, कबहू का नौदल सेज रचावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे, सुरत अंत छवि बरन न जाई, नित नित श्री हरिवंश जुगाई, आद संहारत नाहिन गोरी, दिव्य दिव्य झांकियां दिव्य लीलाएं। बाबा मुझे तो नहीं दिखता ये रास विलास, तुम अंधे हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे? किस बात के लिए कहा बाबा अंधे हो? तुम्हारे अंदर प्रेम दृष्टि नहीं। जो सांसारिक दृष्टि वाला होता है वो दिव्य रास कैसे दर्शन कर सकता है? जिसकी प्रेम दृष्टि हो जाती है वो रास को देख पाता है। तो प्रेम कहां है? इसी नाम में, मंत्र में। यही आपकी दृष्टि को बदल देगा। ही के नयन निहारी, हृदय के नेत्र प्रकाशित होते तब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार इन्हीं नेत्रों से होता है। समझ रहे? नेत्र यही है। जब से अर्जुन को विराट रूप दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि दी तो कोई ये नहीं कि कान के पास अलग नेत्र प्रकट हो गए, इन्हीं नेत्रों में पावर आ गया और भगवान के विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है
जिस दिन से तुम्हें सत्संग मिले तो समझ लेना भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन का परम मंगल वो दिन जिस दिन से सत्संग आपकी श्रवण इंद्री में गया। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवज्जेत। जिस दिन से सत्संग मिले उसी दिन से भजन प्रारंभ कर दो और संसार से राग रहित हो जाओ, उसी दिन से संसार के भोगों से विरक्त हो जाओ। इसलिए यदि कोई दिव्यता प्राप्त करना चाहता है, दिव्य दृष्टि, अष्ट सिद्धियां, भगवत प्रेम, तत्वबोध, भजन भजन, यदि भजन नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ये मायाकृत खेल खिलौने खेलते रहो, शरीर छूटने के बाद फिर नवीन योनियां, फिर वही प्रपंच, लेकिन दिव्यता नहीं। प्रारंभ में कामनाएं और दंभ, ये दो चीजें साधक के भजन को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। कामनाएं और दंभ, कई तरह की कामनाएं जागृत हो जाती प्रारंभ में। जब तक उससे बोध नहीं होता, भगवत प्रेम नहीं होता, तो जैसे किसी का हम यश कीर्ति देखा तो ऐसा लगता है मेरा भी भजन इसी कोटि का हो, ऐसा होने लगता है कामनाएं। या किसी में हमने दिव्यता देखी तो लगता है मेरे में भी यह सिद्धि होनी चाहिए। अगर भजन में कमी है तो फिर दिखावा शुरू हो जाता है, लोग हमको भी ऐसा समझे। बहुत विचित्र मन की दशा होती है। इसीलिए संत अनुशासन, जैसे कल सत्संग में था, संत अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभ में यदि कोई कामना या दंभ आपके भजन में प्रवेश कर जाए तो जीवन बर्बाद कर देगा। फिर दिखावटीपना, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। क्या होता है, सीधे हम अपने को अवधूत साबित करना चाहते हैं, सिद्ध कोटि का। अवधूतों महापुरुषों का जीवन आप शास्त्र में पढ़ के देखिए किस कोटि की स्थिति है। कहीं भी विरुद्ध आचरण नहीं मिलेंगे, कहीं भी मनमानी आचरण नहीं मिलेंगे। वो तो शास्त्र सम्मत सिद्ध ही हुआ है, पर दंभ करने वाला ये जान नहीं पाता। वो समझता है मैं ऐसा बाहरी नाटक नौटंकी में 2 घंटे के लिए कोई साधु बन गया तो साधु थोड़ी हो जाता है। वो सिद्ध से कम रोल थोड़ी करता है, स्वांग तो सिद्ध का करता है। तो क्या स्वांग करने से वो सिद्ध हो जाता है क्या? नहीं। तो बाबा कह रहे प्रारंभ में जब भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई चलता है तो ये 2 बाधाएं। पहली है कामना, बचना चाहिए। भगवान कृपा करें सदैव ऐसे साधकों का, संतों का दर्शन सानिध्य दे जो भजन में डूबे हुए हैं। नहीं तो नवीन साधक के अंदर जैसा दृश्य देखते हैं वैसे ही बनने लगता है। ये पता नहीं है कि वो निरपेक्षता की मूर्ति है, उनको इनसे किसी से मतलब नहीं, पर हमारे अंदर अपेक्षा है, अभी अपेक्षा मिटाया नहीं और इसमें चले गए तो फंस जाएंगे। कई तरह की कामनाएं प्रकट हो जाती है। जैसे पूज्य उड़िया बाबा जी के मन में आया कि मैं कामाख्या देवी को सिद्ध करूंगा और सिद्ध करके जगत को किसी को भी दुखी नहीं रहने दूंगा। ये मां है, हम ऐसा आशीष प्राप्त करेंगे कि जो दुखी होंगे सबके दुख को हटाएंगे। बाबा का पहला नाम था आर्तत्राण, दुखियों की रक्षा करने वाला। बाबा ने कामाख्या जी गए और वहां मंत्रानुष्ठान किया। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। तत्काल बुद्धि में जब अनुष्ठान परिपक्व होने वाला था तो आया कि क्या होगा। जैसे युधिष्ठिर जी को सूर्य की बटलोई मिली तो कितने का भरण पोषण कर सकते हैं? अनंत ब्रह्मांड है। क्या मेरी किसी सिद्धि से अनंत ब्रह्मांडों के दुख का दूर नहीं, दुख को दूर करने के लिए ये उपाय ठीक नहीं। बाबा साधन से उठ गए। क्यों? क्योंकि जब सत्य मार्ग में चला जाता है तो वो कहीं फंसने नहीं देगा। तो प्रारंभ में कामनाएं, अगर कामनाएं बढ़ी तो दंभ भी आ जाता है। ये 2 चीजें यदि ना हो तो भजन बहुत जल्दी परिपक्व हो जाए, कामना और दंभ। तो आप कहेंगे बिना कामना की जीवन कैसा? जब आप कामना नहीं करेंगे तो आपके इष्ट अपने आप व्यवस्था करेंगे। भगवान कह रहे ना योगक्षेमम बाम्यम, आपको चिंता नहीं करनी। सच्ची बात, एक बार निश्चिंत होकर देखिए ना, प्रभु के भरोसे में होके तो देखिए ना। आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या आवश्यकता है। चाह बाद में पैदा होगी, सामग्री पहले आ जाएगी, व्यवस्था पहले हो जाएगी। पर उपासक भरोसेमंद हृदय वाला हो ना, दृढ़ भरोसा हृदय में हो कि मुझे कामना नहीं करनी। देखेंगे कैसी परिस्थिति आती है, प्रभु देखेंगे। दूसरा दंभ, जो अंदर है नहीं वो नहीं करना चाहिए। जैसे 4 लोग दर्शन करने के लिए आ रहे, वैसे तो ऐसे बैठे थे, ये दंभ कहा जाएगा। आप क्यों संभले? यदि संभले बैठे होते तो संभले होते, दर्शन करने आ रहे बोल। ये क्यों किया? क्यों किया? अगर ऐसे ही बैठे होते तो ऐसे बैठे होते, जैसे थे वैसे ही, कोई नाटक नहीं, दम नहीं। अरे भला डाल, कोई भी बनावटी, कोई भी दिखावटीपना साधक के जीवन में नहीं। बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। प्रारंभ में साधक को ये 2 बाधाएं ज्यादा सताती है। साधक को पहले तो सब बाधाएं, जब साधना में चला तो 2 बाधाएं, एक कामना किसी सिद्धि आदि की और या एक दंभ दिखाने आदि का। महापुरुषों का जीवन बड़ा निरपेक्ष पाया गया। हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज तरी गंगा के किनारे, तो नैमिषारण्य की मंडली कुछ दिन साथ रहे, तो मंडली के सहित गए। अरे
इतने आनंदित दिगंबर रहते थे। जब कोई माता बहन आ जाती थी तो एक अचला ऐसे डाल लेते थे, ऐसे बस पूरा प्रकृति का वार खुले शरीर से सहते। धन्य है ऐसे महापुरुष, मतलब हृदय आनंदित हो जाता है उनका स्मरण करके। और सब संतों को गुरुजी बोलते थे, आओ गुरुजी आओ गुरुजी। सब बैठे, गांव के लोगों को बुलवाया, पुआ, गुलगुला, खीर, कचौड़ी ऐसे पदार्थ बनवाए, खुद परोसते जा रहे हैं। और हमारी नवीन अवस्था तो महापुरुषों पर दृष्टि रहती थी, उनके आचरण, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बैठना, क्योंकि खोज थी हृदय में कि बड़े महापुरुषों का कैसा आचरण होता है, कैसा चिंतन होता है। खूब सबको बार बार, अरे आप और लीजिए, सबको पाया, पा लिए। सब तो अपने अपने आसन पर विराज हुए। हमारे की महाराज जी का निवास स्थान कहाँ है? तो कहा वो यहाँ तो नहीं, वो पीछे गुफा है उसमें रहते हैं, तो जाने में कोई निषेध तो नहीं। बोले संतों के लिए क्या निषेध है? चुपके से गए, शाम के गए थे, तो वही 8 बजे लगभग प्रसाद सबको मिला, अंदर गए। तो अंदर जो दृश्य देखा, होश उड़ गए। दिगंबर ठीक कुशासन, कुछ नहीं, केवल कुशासन, और हाथ में भरता आलू आदि का जो भी हो, और 2 रोटी हाथ में से, कोई पात्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं। हमारे होश उड़ गए कि गुलगुला, पुआ, खीर ये सब संतों को पवा के महाराज जी ऐसे। तो कहा महाराज, वो आओ आओ गुरुजी, ऐसे सब संतों को गुरुजी कहते। महाराज जी ये क्या, हम लोग तो जवान साधु हैं, आपने खीर पुआ और सब पवाया, आप 2 रोटी और भरता आप रहे। अरे गुरुजी हमारे नसीब में कहाँ लिखा है? वो कह रहे हमारे नसीब में कहाँ लिखा है? अरे देखो गुरुजी, हम तो छोटे बच्चे साधक है ना, साधना ऐसे। उन महापुरुषों का चरित्र जो उम्र 75 वर्ष की लगभग, सिद्ध महापुरुष क्या कह रहे, हम तो छोटे बच्चे साधक हैं, अगर हम खीर पुआ पाएंगे तो, मतलब क्या कह रहे, उपदेश कि अभी छोटे बच्चे हो, खीर पुआ में मत फंसो। पूरा जीवन भगवदानंद में तृप्त ऐसे महापुरुष, दैन्यता की मूर्ति, कोई पाखंड, कोई दंभ, कोई छुपाव, खुला उनका जीवन, किताब की तरह खुला पवित्र जीवन। इसीलिए साधक को प्रारंभ में इन 2 से सावधान रहना चाहिए। पहला कामना और दूसरा दंभ। दंभ माने दिखावटीपना नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति, जैसे आप हैं। अच्छा कोई राजी भी हो गया तो क्या देगा? नाशवान वस्तु, इसके लिए तुम निकले हो, वो तो तुम्हारे प्रारब्ध में होगी, तुम्हारे इष्ट अपने आप दे देंगे, तुम्हें दंभ करने की जरूरत क्या है? दंभ का स्वयं विरोध करे, नहीं तो साधु संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दंभ साधु संग से भी आपको विमुख कर देगा, हटा देगा। वास्तविक भजन तभी होगा जब दंभ और कामना 2 पर हमारी दृष्टि रहे कि ये हमारे अंदर ना आने पावे। दिखावटीपना और कामना, दंभ ये बहुत विचित्र होता है। दंभ बनावटी जीवन ये इतना प्रिय लगने लगता है कि वही सत्य भाषने लगता है, दंभ ही सत्य भाषने लगता है। ये बहुत छुप के आता है, ये भक्ति को भी रोग लग जाता है दंभ, ये ज्ञान को भी लग जाता है, ये रोग है सतमार्ग का, दंभ। इसलिए भजन करने वाले को इस दंभ से बहुत बचना चाहिए। भजन जहां दंभ लगा तो दिखावापन हो सकता है, लेकिन परमानंद के अनुभव का मार्ग नहीं बन पाया। ये बहुत कड़वा है परमार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए तो मीठा लगने लगता है क्योंकि 4 लोग प्रभावित हो जाते हैं, पर सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है पक्का। सत्य मार्ग से भ्रष्ट बिना परिपक्व अवस्था आए साधक को पहले अपनी इंद्रिय और मन पर काबू करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। फिर ये भगवान जो सेवा दे वो बात अलग है, ऐसे सेवा में, प्रपंच की सेवा में नहीं उतरना चाहिए जब तक भगवत प्राप्त ना हो जाए पक्का। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, पूज्य बाबा कहे, तुम भगवत भजन की चिंता करो कि भजन न छूटने पावे। यही जीवन में लक्ष्य रहा है और यही ग्रंथ बाल्यावस्था से हमारा आदर्श रहा है जिसको आप सुन रहे हैं। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, तुम भजन की चिंता करो, भजन न छूटने पावे। किसी प्रकार यदि आपका निरंतर भजन बन गया तो माया छूट जाएगी, और जब तक माया नहीं छूटती तो 2 बने रहते हैं, हम और ईश्वर। और जब तक हम और ईश्वर हैं तब तक माया गिराती रहती है। हम और ईश्वर अपनी ही सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल। भक्ति और एक सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ज्ञान। ये जो दुनिया की बातें करते रहते हैं, ना ज्ञानी होते हैं ना भक्त होते हैं, प्रपंची होते हैं, त्रिकाल में भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। जो दुनिया की बातें करते रहते हैं, इधर की बात उधर की बात, इस पार्टी की बात उस पार्टी की बात, द्वंद्वों की बात, प्रपंच की बात, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये दुनिया का प्रपंच वर्णन करने वाले ना ज्ञानी होते हैं ना भक्त होते हैं, ना त्रिकाल में इनको भगवदानंद मिलेगा। तुम तो भैया भगवान नाम को अखंड रूप से पकड़ लो, पूज्य बाबा कह रहे। बस इस दुनिया का चिंतन न होने पावे, श्वासा पलटे नाम बिन तो धिग जीवन संसार। अगर एक भी श्वास नाम के बिना जाए तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाए, धिक्कार है, श्वास खाली कैसे चली गई। देखो भैया, चाहे ज्ञान हो या भक्ति, ये कोई खिलवाड़ की चीज नहीं है।
ज्ञानी या भक्त कभी प्रपंच की बात नहीं कर सकता, पहचान है। ये केवल बाबा के शब्दों में कह रहे हैं। आवारा बुद्धि वाले ही दूसरों की निंदा स्तुति और प्रपंच किया करते हैं, न ज्ञानी न भक्त। अरे जिसको ये मालूम है कि संसार दुखालय है, वो क्यों इसका चिंतन करेगा, चाहे भक्त हो या ज्ञानी। जब हमें मालूम है कि हमको इस दुख में, संसार में नहीं फंसना, नित्य सच्चिदानंद सुख में जाना है, तो हम उसका चिंतन करें। जहां में जाना है, चित्त में निरंतर चित्तचूर प्रभु का चिंतन बसा लेना, यही परम वैराग्य की स्थिति है। घर में बाहर पंथ में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे स्नेह। घर में हो या रास्ते में हो या बाहर हो, एकांत में हो या समाज में हो, कहीं भी यदि तुम हो, तुम्हारा स्नेह आराध्य देव से लगा रहे, यही तुम्हारी साधना है। जिसको विषय भोगों में दुख प्रतीत होने लगे, उसे समझना चाहिए मेरे ऊपर गुरु कृपा हो गई। विषय भोग घृणास्पद लगे, दुखद लगे, छी, जान लो हमारे ऊपर गुरु कृपा हो गई। नहीं तो बड़े बड़े ऊंचाई तक इससे गिरते हैं, ये विषय ऐसा है। पर गुरु कृपा में बहुत सामर्थ्य है। बताया है कि कई बार जो बड़ी साधनाओं से नहीं संभला, वो गुरु कृपा से कब गायब हो गया पता नहीं चलता। जिसको विषय में घृणा पैदा हो जाए, ऐसा जैसे कोई उल्टी कर दे, बमन कर दे, तो छी, ऐसे ही हर इंद्री के विषयों में कोई रुचि न रह जाए। जैसे उस महापुरुष की अभी वार्ता की, हाथ में ऐसे, क्या जीवन आनंद। भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्यवान को कौन सा आनंद प्राप्त होता है, क्या जाने विषयी पुरुष कि निर्विषय हृदय में कौन सा आनंद प्रकाशित होता है। वो तो यही समझता है कि इनकी साधना का फल है, ये संसार के भोग मिल गए इनको। वो तो यही समझते हैं ना, उनको ही पता थोड़ी है कि निर्विषय हृदय का आनंद क्या होता है। ये भोग थोड़ी होते हैं, नाना प्रकार का वैभव नहीं होता। ये तो पापियों के पास भी है, अगर साधु को मिल गया तो कौन सी बड़ी बात। ये नाना प्रकार के भोग वैभव कितना है, ये कितना होगा। अरे भाई, असंख्यों रुपया है लोगों के पास, हो नाना प्रकार की भोग सामग्री, लेकिन भजन नहीं है। का भजन का ये फल होता है, जिनको ना राम से मतलब, ना हरि से मतलब, ना कृष्ण से मतलब, रात दिन भोग भोगते हैं संसार के, उनके पास इतना वैभव कि उनको हिसाब लगाने के लिए मुनीम रखना पड़ता है। क्या यही भजन का फल है? क्या यही जीवन भर की तपस्या का ये फल है जो पापियों के पास भी है? नहीं। जिसको विषयों में घृणा प्रतीत होने लगे, तभी का ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई, उसके ऊपर गुरु कृपा है। गुरु कृपा की पहचान, जब विषय घृणास्पद लगने लगे, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन। देखो गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई श्री रूप जी और सनातन जी पर, तो सम्राट की तरह जीवन था, महामंत्री थे, पर थे पूरे राजा ही। सब भोग विष के समान लगने लगे। भाग करके वृंदावन में कैसे भजन किया, महान वैराग्य की मूर्ति। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि, परस्पर भी चिन्हार नहीं, केवल प्रिया प्रीतम से चिन्हार। ये जो भजनानंदी मार्ग में आकर विषयानंद की चाट लेते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भजनानंदी बन पाएंगे जब तक विषयानंद का स्वाद लेते रहते हैं। देखो गुरुजन संतजन यही हमारे सच्चे वैद्य हैं। ये विषयानंद की चाट बंद करो तो भजनानंद में स्वाद आ जाएगा, जो नाम है उसका स्वाद मिलने लगेगा। भाई, यदि तुम भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करना चाहते हो तो भजन का स्वाद जरूरी है, इसलिए विषयानंद की चाट बंद करो। तुम इतने निर्बल क्यों हो गए हो कि हर विषय तुम्हें रौंद देता है? अरे तुम बहुत बलवान हो, तुम एक बार तो देखो अपनी तरफ। तुम शरीर की तरफ देख रहे हो, इंद्रियों की तरफ देख रहे हो, भोग की तरफ देख, अपनी तरफ देखो। तुम कौन हो? भगवान के अंश हो, आनंद समुद्र के अंश हो। तुमको ये सब नहीं चाहिए, तुम भूल से भटक रहे हो। सबसे बड़े बलवान के तुम अंश हो, अर्थात तुम स्वयं बलवान हो। अगर तुम्हें सहारा ही लेना है तो अपने अंशी का लीजिए, अन्य का नहीं। 84 लाख योनियों में तुमने कितने पाप कमाए हैं तुम समझ नहीं सकते। इसीलिए चुपचाप भगवान नाम जपते रहो, आनंद आए अनाए इस पर ध्यान मत दो। केवल तुम नाम जप करते रहो, धीरे धीरे जब ये सब नष्ट हो जाएंगे तो परमानंद में डूब जाओगे। प्रभु के चिंतन में इतना बल है कि अभय पदवी स्वाभाविक हृदय में प्रकाशित हो जाती है। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर कहीं श्रद्धा पूर्वक भजन किया जाए तो यह अभय पदवी बहुत जल्दी आ जाए, पर यदि श्रद्धा ना हो तो भी भजन करो। जैसे आग अपना काम जलाना वो छोड़ती नहीं, चाहे प्यार से छुओ, चाहे नाराज होकर छुओ, चाहे भाव से या कुभाव से जला देगी। ऐसे नाम